कहते हैं सनातन धर्म में अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद ही युगल दंपत्ति अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। नहीं तो सनातन धर्म में शादी पूरी नहीं मानी जाती। लेकिन फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सनातन धर्म के एक परिवार में ना किसी मॉल या मंदिर में अग्नि के फेरे लिए, बल्कि गौ माता को साक्षी मानकर अपनी दुल्हन के साथ दूल्हे ने गौ माता के 7 फेरे लेकर अपने जीवन की शुरुआत की है। लड़की के पिता की माने तो उन्होंने सुना था कि गौ माता को साक्षी मानकर हिंदू धर्म में विवाह किया जा सकता है। बस उसी की सुनकर आज गौ माता के 7 फेरे लेकर यह विवाह संपन्न कराया गया। वहीं दुल्हन के भाई की माने तो गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। फिर इससे अच्छा और कोई दूसरा शगुन नहीं हो सकता। ऐसा करने से दोनों परिवारों को बहुत खुशी है। कहीं ना कहीं एक परंपरा से हटकर ये काम किया गया है। परंपरा जो है वो ये कि जब भी विवाह होता है, शादी होती है, तो अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर कुछ अलग ही बयां कर रही है। यहाँ गौ माता के 7 फेरे लिए गए नव दंपति द्वारा और उनके नए जीवन की शुरुआत गौ माता की पूजा अर्चना के साथ हुई है। और इसे भी कहा जा रहा है कि सनातन धर्म में इसका भी विधान है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल। जितेंद्र, आमतौर पर देखा जाता है कि जो शादी विवाह होता है उसमें 7 फेरे जो नव दंपति होते हैं वो अग्नि के लेते हैं, लेकिन ये खबर कुछ अलग है जो समाज में एक नया संदेश दे रही है। गौ माता के 7 फेरे लिए हैं इस दंपति ने। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से लगातार आमतौर पर शादी तो आप लोग देखी होगी, तो कहीं ना कहीं अनोखी शादी अब देखने को मिली है, जिसमें कि जो गौ माता के जो 7 फेरे लेकर शादी की गई है। बल्लभगढ़ ऊंचे गांव का ये पूरा मामला है, जहां नंदी गौशाला का, जहां पर एक परिवार की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन गौ माता को साक्षी मानकर माता रानी के साथ फेरे लिए गए हैं। और आमतौर पर ऐसा सुनने में कभी आया ही नहीं, जहां इस तरह से शादी समारोह आयोजित किया गया है। तो गौ माता को लाल चुन्नी पहनाकर पहले दूल्हा दुल्हन के साथ परिवार के लोगों ने पूजा की और बाद में गौ माता को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। वहीं जो लड़की के पिता है, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जो गौ माता को साक्षी मानकर हिंदू धर्म में विवाह किया जाता है, बस उसी के सुनकर आज हमने गौ माता के साथ फेरे लेकर यह विवाह संपन्न कराया गया। तो जो दूल्हा है वह साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जिस तरीके से है वो उसकी गौ माता से लेकर काफी भावना थी, उसी को लेकर उन्होंने 7 फेरे लेकर गौ माता के ये शादी की है। जी जय। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश है, नई राह देने की कोशिश की गई है। आमतौर पर अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नव दंपति ने गौ माता के 7 फेरे लिए और उसके बाद अपने नए जीवन की शुरुआत की। कहते हैं सनातन धर्म में अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद ही युगल दंपत्ति अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। नहीं तो सनातन धर्म में शादी पूरी नहीं मानी जाती। लेकिन फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सनातन धर्म के एक परिवार में ना किसी मॉल या मंदिर में अग्नि के फेरे लिए, बल्कि गौ माता को साक्षी मानकर अपनी दुल्हन के साथ दूल्हे ने गौ माता के 7 फेरे लेकर अपने जीवन की शुरुआत की है। लड़की के पिता की माने तो उन्होंने सुना था कि गौ माता को साक्षी मानकर हिंदू धर्म में विवाह किया जा सकता है। बस उसी की सुनकर आज गौ माता के 7 फेरे लेकर यह विवाह संपन्न कराया गया। वहीं दुल्हन के भाई की माने तो गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। फिर इससे अच्छा और कोई दूसरा शगुन नहीं हो सकता। ऐसा करने से दोनों परिवारों को बहुत खुशी है। कहीं ना कहीं एक परंपरा से हटकर ये काम किया गया है। परंपरा जो है वो ये कि जब भी विवाह होता है, शादी होती है, तो अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर कुछ अलग ही बयां कर रही है। यहाँ गौ माता के 7 फेरे लिए गए नव दंपति द्वारा और उनके नए जीवन की शुरुआत गौ माता की पूजा अर्चना के साथ हुई है। और इसे भी कहा जा रहा है कि सनातन धर्म में इसका भी विधान है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल। जितेंद्र, आमतौर पर देखा जाता है कि जो शादी विवाह होता है उसमें 7 फेरे जो नव दंपति होते हैं वो अग्नि के लेते हैं, लेकिन ये खबर कुछ अलग है जो समाज में एक नया संदेश दे रही है। गौ माता के 7 फेरे लिए हैं इस दंपति ने। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से लगातार आमतौर पर शादी तो आप लोग देखी होगी, तो कहीं ना कहीं अनोखी शादी अब देखने को मिली है, जिसमें कि जो गौ माता के जो 7 फेरे लेकर शादी की गई है। बल्लभगढ़ ऊंचे गांव का ये पूरा मामला है, जहां नंदी गौशाला का, जहां पर एक परिवार की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन गौ माता को साक्षी मानकर माता रानी के साथ फेरे लिए गए हैं। और आमतौर पर ऐसा सुनने में कभी आया ही नहीं, जहां इस तरह से शादी
समारोह आयोजित किया गया है। तो गौ माता को लाल चुन्नी पहनाकर पहले दुल्हा दुल्हन के साथ परिवार के लोगों ने पूजा की और बाद में गौ माता को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। वहीं जो लड़की के पिता है, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जो गौ माता को साक्षी मानकर हिंदू धर्म में विवाह किया जाता है, बस उसी के सुनकर आज हमने गौ माता के साथ फेरे लेकर यह विवाह संपन्न कराया गया। तो जो दूल्हा है वह साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जिस तरीके से है वो उसकी गौ माता से लेकर काफी भावना थी, उसी को लेकर उन्होंने 7 फेरे लेकर गौ माता के ये शादी की है। जी जय श्री। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश है, नई राह देने की कोशिश की गई है। आमतौर पर अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नव दंपति ने गौ माता के 7 फेरे लिए और उसके बाद अपने नए जीवन की शुरुआत की।